नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों को यह भ्रम हो जाता है कि अगर हमने बड़ी साधना कर ली है तो अप्सरा को जबरदस्ती सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी भी शक्ति की आराधना, साधना या जाप क्यों किया जाता है। अगर कोई भी शक्तिशाली साधना करने पे उससे कम शक्तिशाली जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को जबरदस्ती हासिल किया जा सकता, तो फिर साधना क्यों करनी पड़ती। फिर तो यदि माता काली को किसी ने सिद्ध कर लिया तो श्री गणेश की सिद्धि, भोलेनाथ, बजरंगबली की सिद्धि और इंद्रदेव की सिद्धि, अग्निदेव की, वरुणदेव की, वायुदेव की और अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी इत्यादि सारी सिद्धियां तब तो वो स्वतः बैठे बैठे बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात, कर्मों के सिद्धांत को पहले समझना होगा कि क्या इस प्रकृति में बिना कर्म किए कुछ हासिल हो सकता है। कर्म के बिना इस प्रकृति में क्या फल प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण बात है, अब वह चीज बहुत छोटी हो या फिर वह चीज बहुत बड़ी हो। जैसे कि आपका स्वप्न है, आपका यह ड्रीम है कि मेरा खुद का स्वयं का एक अच्छा सा बंगला हो, एक मकान हो, तो क्या वो बिना आपके कर्म किए, बिना पैसों को इकट्ठा किए, एकत्रित किए, कमाए बगैर वो हो सकता है पूरा। पहले इस चीज की कल्पना करिए। अच्छा, दूसरी बात, यदि आप कर्म करते हो तो आपको उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाते हैं और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल आपको थोड़ा देर में प्राप्त होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जो कर्मों के फल होते हैं वो हमारे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह कर्मों के फल जो होते हैं वो भी प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकते। अगर हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, हमारे अच्छे कर्म प्रभावी हैं, तो उस समय हमारे बुरे कर्म तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि हम अपने अच्छे कर्मों को भोग नहीं लेंगे और हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जब तक कि बदल नहीं जाती है। जब तक हमारे अच्छे कर्म भोगने बाकी रहते हैं तब तक ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सामान्य रहती है, अच्छी रहती है। और जब हमारे बुरे कर्मों का समय आता है, यानी जब हमारे अच्छे कर्म समाप्त होते हैं, तो बुरे कर्मों की जो जब शुरुआत होता है तो उसी अनुसार हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका भी परिवर्तन, उनके स्थान का परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के स्थिति के बदलने के अनुसार हमारे जो कर्म होते हैं अच्छे या बुरे वो प्रभावी होते हैं और फिर हम उन कर्मों को भोगते हैं। तो उस स्थिति में आप भले ही कितनी बड़ी शक्ति की साधना कर लो, सिद्धता प्राप्त कर लो, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हम अप्सरा की साधना बिना कर्म किए, बिना साधना किए अप्सरा को सिद्ध कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। यह जरूर संभव है कि आप अप्सरा से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप अप्सरा से संबंध मतलब की बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे गुप्त से गुप्त जानकारी के विषय में उससे बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह लाभ आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते जो कि साधक अप्सरा की साधना करके उसे सिद्ध करके प्राप्त करता है। उस अनुकंपा को, उस लाभ को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह
100% सत्य है। आप कितना भी बड़े साधक क्यों न हो, आप यदि उच्च कोटि के साधक हैं तो वहां पे प्रकृति माँ भी आपका सम्मान करती है और आपके संकल्प को पूरा करती है। और जब साधक उच्च कोटि का होता है तो उसके संकल्पा अनुसार जब वह संकल्प करता है किसी भी शक्ति से, तो उस संबंध स्थापित करने का, बात करने का, उसका दर्शन करने का, तो उसके सामने प्रकृति के नियम जो है वह प्रकृति माँ स्वयं हटा देती है, क्योंकि वह उच्च कोटि का साधक हो गया रहता है। तो वह उस संबंधित शक्ति से जानकारी प्राप्त कर सकता है कि आपको हम किस विधि द्वारा जल्द से जल्द शीघ्रता से सिद्ध कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जितना समय प्रारंभिक को अप्सरा को सिद्ध करने में लगता है, क्या उतना ही समय किसी उच्च कोटि के सिद्ध साधक को भी अप्सरा को सिद्ध करने में लगता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना समय प्रारंभिक साधक को अप्सरा को सिद्ध करने में लगेगा, उसका आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 50% समय, 50% कर्म, 50% जाप एक सिद्ध साधक को अप्सरा की साधना करके उसे सिद्ध करने में लगेगा। वह बस कर इतना ही सकता है कि उस शक्ति से वह संबंध स्थापित कर सकता है, बात कर सकता है, उसे देख सकता है और गुप्त और गोपनीय जानकारियों को जो कि उससे संबंधित हैं वह प्राप्त कर सकता है। और ये कहिए कि नहीं जबरदस्ती, तो आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते, क्योंकि माता प्रकृति का जो नियम है, जो तरीका है, उससे हम आप बदल नहीं सकते हैं। उसके अनुसार ही हमें आपको जो है कि चलना होगा, अन्यथा हम आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो कि हम आप चाहते हैं। इन चीजों का ध्यान सबको रखना चाहिए। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं आपने काली की सिद्धि कर ली तो अप्सरा की सिद्धि बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे, तो बिल्कुल आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये कर्म के बिना फल प्राप्त नहीं होगा, यह हमारे प्रकृति का सिद्धांत है। तो कर्म के बगैर फल प्राप्त करने की जो इच्छा है उसका त्याग करिए। यहां तक कि अगर अप्सरा साधना, अप्सरा की जो सिद्धि है वह सिद्धि यदि ट्रांसफर होती है तो सिद्धि ट्रांसफर होने के पश्चात भी आपको कुछ कर्म करने पड़ते हैं। कुछ कर्म मतलब 100% में 5% कर्म तो करने ही पड़ते हैं सिद्धि ट्रांसफर के बाद, तब जाके वह सिद्धि प्रॉपर यानी कि संपूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ करती है। तो यदि भाई आप अगर इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको कोई समर्थ मार्गदर्शक या गुरु मिले जो कि आपके ऊपर कृपालु हो और सिद्धि ट्रांसफर करें, आपके लिए शक्तिपात कर दें, तो वो चीज अलग हो गई। उसके लिए भी उन गुरु या मार्गदर्शक को एक निश्चित मात्रा में आपके कर्मों का नाश करना ही होता है, तभी जाकर के ऐसा होता है।